चलिए, तो इस क्लास में आज हम देखेंगे आपका रिवर सिस्टम्स हम कर रहे थे। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंडिया में दो रिवर सिस्टम आपको प्रिवेल करते हैं। पहला रिवर सिस्टम है द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि हिमालयन रिवर्स की हमने बात की थी। और हिमालयन रिवर्स में हमने बहुत सारे इनके टाइप्स के बारे में ही पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक ट्रिब्यूटरी क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, मेन रिवर क्या होती है, ट्रिब्यूटरी रिवर हम किसको कहते हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी मेन रिवर है, इसका डिफरेंस क्या है, इसको भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम करेंगे हिमालयन रिवर्स का जो लास्ट आपका रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नॉर्दर्न बाउंड्री में, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री में आपका बहती है इंडिया में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके क्रिएट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स आपका क्रिएट करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे हम असम के रीजन की इरिगेशन की बात करें, इस सारे के सारे रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर जो है एक इरिगेशन की तरह आपका इस्तेमाल में लाया जाता है। हाल ही में हमने देखा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है सुर्खियों में आपका रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से आपका गुजरता है, और जहां से ये इंडिया में एंटर होता है वहां पर हम देखते हैं कि चाइना ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े डैम को बनाने की घोषणा आपकी की है। तो क्या इसके मायने हैं, क्या ब्रह्मपुत्र का आपका रीजनल और सामरिक आपका महत्व है इंडिया के लिए, ये सारे के सारे पहलू हम इस रिवर सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ सिविल्स में भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, एनडीए सीडीएस सब में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो इसको आज हम करते हैं। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, निकलती कहां से है। ठीक है, सो आपको याद होगा इंडस वैली सिस्टम में हमने एक चोटी पड़ी थी, इसका नाम था आपका चेमा युंगडुंग या सिंगी खंबान हम इसको कहते हैं। उसके पास ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका आंगसी है। देखिए, जो आपका मानसरोवर लेक है उसके पास ही ये बहुत सारे ग्लेशियर आपके स्थित है। जैसे बोखरचू हमने सुना था, इंडस वैली का जो हिंदी का आपका नाम है सिंगी खंबान का, बोखरचू हिमनद है। ठीक है, सो इसी मानसरोवर लेक के पास बहुत सारी ग्लेशियर्स की आपकी चेन है। उसी चेन में आपका एक ग्लेशियर है आंगसी ग्लेशियर। सो आंगसी ग्लेशियर से ये मानसरोवर लेक है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर के पास से जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है आंगसी ग्लेशियर से। और आंगसी ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो इस रिवर का नाम होता है सांगपो। सांगपो, ठीक है, सांगपो या यारलंग जांगबो। सांगपो या यारलंग जांगबो जो है ये इसका नाम है चीन और तिब्बत के क्षेत्र में। एटलस साथ में रखेंगे क्योंकि अभी हम रीजनल रिवर्स भी करेंगे, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स भी करेंगे। सो उनका रिवर सिस्टम इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ उनके ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। तो उन सभी ट्रिब्यूटरीज को देखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एटलस जो है टेबल पर हमारे मौजूद रहे, तो ही आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और ज्यादा सारी चीजें आप याद कर सकेंगे। ठीक है, तो सांगपो यारलंग जांगबो ये आपका नाम है। इस नाम से ब्रह्मपुत्र जानी जाती है चीन और तिब्बत के क्षेत्र में। मैं चीन और तिब्बत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, चीन का उसके ऊपर अधिकार है। ठीक है, सो भारत में जहां से रिवर प्रवेश करती है उस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। ठीक है, जहां से ये रिवर एंटर होती है इंडिया में, इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। और जिस दर्रे से ये रिवर एंटर होती है इसको हम कहते हैं यांग याय पास। यांग याय पास या इसको दिहांग पास भी कहते हैं। ठीक है, एटलस में आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जहां पर हिमालय है, हिमालय के पार से एक ब्लू कलर की लाइन आपकी आ रही है और वो इंडिया में एंटर हो रही है। ठीक है, इंडिया में एंटर हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होते ही इस रिवर का नाम हो जाता है दिहांग। इस रिवर का नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर आपकी कहलाती है दिहांग। क्या सबको मिल गया? ठीक है, क्या सबको ये मिल रही है चीजें? तो हम देखते हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर आपकी कहलाती है दिहांग। उसके बाद इससे आगे दो रिवर मिलती हैं। कहां पर आपकी मिलती हैं? देखिए,
अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, इस जगह का नाम है पासीघाट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जगह है, इस जगह का नाम है पासीघाट। पासीघाट में इससे दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित नाम की दो नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, पासीघाट में इससे दो रिवर्स आकर मिलती हैं, कौन कौन सी? दिबांग और लोहित। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पूर्व नदी या पूर्वी नदी कौन सी है? तो आंसर है आपका लोहित। लोहित एक और मानने में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आपने सुना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा? जिसका नाम है ढोला सदिया पुल, ढोला सदिया पुल। ठीक है, ढोला सदिया, या इसको हम क्या कहते हैं? भूपेन हजारिका भी कहते हैं, भूपेन हजारिका। ये लगभग आपका 10 किलोमीटर के आसपास लंबा पुल है, 9.515 किलोमीटर के आसपास का आपका ब्रिज है, और ये भारत में बना सबसे लंबा नदी पुल है। तो ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर आपका पुल है। इस पुल का नाम है ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल है। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि जब तक ये रिवर जो थी आपकी तिब्बत के रीजन में थी, इसका नाम था सांगपो या यारलंग जांगपो। उसके बाद ये रिवर एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जिस दर्रे से ये एंटर आपकी होती है, जिस पास से ये एंटर होती है, उस पास का नाम है यांगयाय, या इसको हम दिहांग पास का नाम भी देते हैं। अब देखिए होता क्या है, हमने एक टर्म सुना है, ज्योग्राफिकल टर्म, जिसको हम कहते हैं गॉर्ज। गॉर्ज को हिंदी में कहते हैं महाखड्ड, हिंदी में इसको कहते हैं महाखड्ड। नाउ गॉर्ज क्या होता है? देखिए हमने देखा है कि अगर कोई भी रिवर आपकी बहती है ना, अब आप देखें कि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एक ढाल है इस तरफ को। ठीक है, पूरा का पूरा पहाड़ी आपका रीजन है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स आपका काफी ज्यादा है। लेकिन क्या होता क्या है आपका, जैसे रिवर आपकी इस तरह बहती है, सो उसके जब रास्ते में जब कठोर चट्टान आती है, तो वो थोड़ी देर यहाँ पर आपका पानी घूमता है, उसके बाद रिवर जो है अपना रास्ता चेंज कर लेती है। उसका रिवर क्या करती है? अपना रास्ता चेंज कर लेती है। जब रिवर का पानी इस तरह आपका घूमता है, तो यहाँ पर रिवर एक बहुत गहरे खड्डे का निर्माण कर देती है, बहुत गहरे खड्डे का निर्माण कर देती है। इसी खड्डे को हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, नदी का पानी आया, नदी ने क्या किया? जमीन के अंदर क्या किया? इरोजन कर दिया वाटर का, इरोजन कर दिया लैंड का, और लैंड का इरोजन करते करते बहुत गहराई में आपकी चली गई। इस तरह जो गहरा खड्डा रिवर बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। यानी कि ऊपर से देखने पर नदी बहुत नीचे नजर आती है। ठीक है, तो ये जो खड्डा होता है इस तरीके का, महाखड्ड जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, सो यांगयाय दर्रे के पास जो आपकी नदी है, ये निर्माण करती है कोरबा गॉर्ज का। आपको याद होगा हमने सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ा था, इंडस रिवर सिस्टम में भी इंडस रिवर, इंडस गॉर्ज आपका बना रही थी बूंजी के पास। ठीक है, जब इंडस पाकिस्तान में एंटर हो रही थी, तो लद्दाख रेंज में एक पर्वत है बूंजी, बूंजी के पास वो क्या बना रही थी? आपका इंडस गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज का निर्माण कर रही थी। उसी तरह आपकी जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो भी आपका कोरबा गॉर्ज बनाती है नामचा बरवा के पास, यांगयाय दर्रे के पास। ठीक है, पर इतनी डिटेल जो है आपको एटलस में मौजूद नहीं होगी। ठीक है, और जो डिटेल एटलस में मौजूद है उसकी तरफ हम चल पड़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ही बहुत सारी जगहों पर इसको सियांग भी कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही बहुत सारी जगहों पर इसको सियांग भी कहते हैं। ठीक है, बट आपको एटलस में दिहांग ही गिवन होगा, तो हमें उससे ही अभी चलना है। जैसे ही ये रिवर एंटर होती है असम में, इससे एक रिवर आपकी आके मिलती है, इस रिवर का नाम है दिसांग। दिसांग नदी इससे आकर आपकी मिलती है। दिसांग के बाद ये रिवर एंटर होती है कहां पर? असम में, और असम में इस रिवर का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। असम में इस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जैसे ही असम में ये एंटर होगी, तो आप देखेंगे कि ऊपर से एक नदी आपकी आ रही होगी, इससे मिल रही होगी। इस नदी का नाम है सुबनसिरी। इस नदी का नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी मिल गया सबको? सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी मिल गया सभी को? भट्ट जी, सुबनसिरी मिल गया? ठीक है, सुबनसिरी के नीचे आप देखेंगे यहां पर है आपका कौन सा प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू, और मेघालय प्लेट्यू से आपको आती नजर आएगी धनसिरी।
धनसिरी आपको आती हुई नजर आएगी मेघालय प्लेट्यू से। धनसिरी के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और रिवर नजर आएगी आपकी, कपिली। कपिली कपिली रिवर आपकी नजर आएगी मेघालय प्लेट्यू से ही निकलती हुई। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगी मानस रिवर, मानस नदी। ठीक है, मानस आपको नजर आएगी। मानस के बाद आपकी एक और रिवर आती है ऊपर से, इस रिवर का नाम है संकोश रिवर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। संकोश नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो संकोश नदी ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्रा की। देखो संकोश एटलस में गिवन नहीं होगा, सो इस पे टाइम वेस्ट ना करें, पर मैं आपको बता देता हूं कि मानस और देखो यहां पर एक रिवर है एमओ। ठीक है, एक रिवर आ रही होगी एमओ। मानस और एमओ के बीच में जो एक ब्लू कलर की लाइन होगी ये संकोश रिवर है। एटलीस्ट लाइन आपकी बनाई हुई है एटलस में, ये आपको नजर आ जाएगा, ये संकोश रिवर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, बहुत सारी रिवर्स अभी गिवन नहीं है। देखो यहां पर जगह है जिसका नाम है धुबरी। धुबरी जो है असम में जगह है, जहां पे असम और बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, वहां एक जगह नजर आएगी आपको धुबरी। मिल गया धुबरी? क्या धुबरी आपको मिल गया? देखो जहां पर असम के साथ बॉर्डर, असम और बांग्लादेश का बॉर्डर बन रहा है, वहां पर आपको एक रिवर, एक जगह नजर आएगी धुबरी। देखो धुबरी वो जगह है जहां से ये रिवर एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, धुबरी वो जगह है जहां से ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है, और एंटर करते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। अब ब्रह्मपुत्र ने अपना नाम चेंज कर लिया और ब्रह्मपुत्र कहलाती है जमुना। ठीक है, अब आप देखेंगे भूटान से यहां पर एक नदी आकर मिल रही होगी एमओ, एएमओ। ठीक है, भूटान से आके एमओ रिवर आपकी मिलती है। देखो एमओ वही रिवर है जिसका पुराना नाम रायडाक था, इसका नाम रायडाक भी है। एमओ का प्राचीन नाम रायडाक भी है। देखो जब हमने शिवालिक पर्वत श्रेणी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो तीस्ता रिवर है और रायडाक रिवर जो है, इसके बीच में क्या गायब हो जाती है? शिवालिक श्रेणी आपकी पूरी तरह गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये वही आपकी रायडाक रिवर है जिसको एमओ भी कहते हैं, भूटान से इसका ओरिजिन है। उसके बाद जो इसकी अगली ट्रिब्यूटरी है, अगली ट्रिब्यूटरी सिक्किम में आपकी स्थित है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। कौन सी? दार्जिलिंग पहाड़ियां। दार्जिलिंग पहाड़ियों से आपकी निकल कर आती है तिस्ता। ठीक है, और तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है रंगित, रंगित नदी। रंगित नदी भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है आपकी रंगित नदी। तिस्ता नदी को लेकर, तिस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश में अभी विवाद आपका कायम है। तिस्ता रिवर पर बहुत बड़ा डैम इंडिया ने आपका बनाया हुआ है, पानी आपको रोका हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज ये समझें, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अब आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम, और हमने कहा था कि जो गंगा की धारा एंटर करती है कहां पर? बांग्लादेश में, उसको हम कहते हैं पद्मा। ठीक है, गंगा की धारा जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। नाउ ये पद्मा मिलती है जमुना से आकर। कहां मिलती है? इसके लिए जो जगह है, ये जगह का नाम है गोल्डू घाट। गोल्डू घाट, या इसको कहा जाता है पावना। बांग्लादेश की ये जो आपका क्षेत्र है जहां पर पद्मा, पद्मा कौन थी? देखो गंगा रिवर सिस्टम याद होगा, कल हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या था कि गंगा की जो धारा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है उसका नाम क्या होता है? पद्मा होता है। ठीक है, पद्मा जमुना से आकर मिलती है पावना डिस्ट्रिक्ट में। जब पद्मा जमुना से आके पावना डिस्ट्रिक्ट में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, जब पद्मा जमुना से आकर मिलती है कहां पर? गोल्डू घाट में, पावना जिला में, तो इस नदी का नाम हो गया अब पवना, पद्मा हो गया इसका नाम। पद्मा क्या है? मेन रिवर है। जमुना क्या बन जाती है? उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। पद्मा का रिवर बेड नीचे है जमुना के मुकाबले, इसलिए पद्मा क्या हो जाएगी? आपकी मेन रिवर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? इतना इतना क्लियर हो गया है? अब चलते हैं हम नागालैंड में, और नागालैंड में है आपकी जापोव हिल्स। जापोव हिल, जो नागा पहाड़ियां है ना, नागा पहाड़ियों का एक भाग है जापोव पहाड़ियां। नागा हिल्स जो है आपकी नागालैंड में, उसका ही एक पार्ट है जापोव हिल्स। देखो आपको एटलस में गिवन होगा नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स गिवन होगा एटलस में, जापोव हिल्स नहीं होगा। तो जापोव हिल से ओरिजिनेट होती है बराक रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बराक रिवर।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम बनाने वाली रिवर है आपकी बराक रिवर। बराक रिवर जब आपकी एंटर हो जाती है बांग्लादेश में, तो ये दो स्ट्रीम में बढ़ती है, दो स्ट्रीम में बढ़ती है। एक स्ट्रीम का नाम है कुसियारा और दूसरी स्ट्रीम का नाम है सूरमा। बराक नदी जब एंटर होती है बांग्लादेश में तो ये दो स्ट्रीम में बढ़ जाती है, एक स्ट्रीम का नाम है कुसियारा और एक स्ट्रीम का नाम है सूरमा। उसके बाद पहले डिवाइड होंगी फिर दोबारा मिल जाएंगी। डिवाइड होकर दोबारा मिलने पर ये कहलाती है मेघना। ठीक है, डिवाइड होकर दोबारा मिलने पर ये क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। ठीक है, अगर इसको इन सभी चीजों को आपने बड़े उसमें देखना है, वैसे तो एटलस में गिवन रहता ही है। तो जहां पर एशिया का मैप एंड होता है ना, एशिया के मैप के बाद इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के मैप हैं, तो वहां पर आपको बांग्लादेश का मैप भी मिलेगा। जो जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूं वो सारी सारी चीजें वहां आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, सो मेघना और पद्मा, मेघना और पद्मा आपस में मिलती हैं चांदपुर बाजार में। मेघना और पद्मा आपस में मिलती हैं चांदपुर बाजार में। ठीक है, चांदपुर जगह है जहां पर मेघना और आपकी पद्मा आपस में मिलती है, और इसके बाद मेघना क्रिएट करती है नीचे सुंदरबन डेल्टा। मेघना क्या क्रिएट करती है, आपकी सुंदरबन डेल्टा क्रिएट करती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है मेघना। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखिए, आंगसी आपका ग्लेशियर है, यहां से आपका ओरिजिनेट होती है आपकी कौन सी, सांगपो या यारलुंग जांगपो आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है। जब ये रिवर आपका नामचा बरवा से यांग या दर्रा या दिहांग पास से एंटर होती है, कहां पर, इसका मतलब है कि यहां पर ये एंटर हो गई कहां पर, इंडिया में। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये सबसे पहले एंटर होती है, इसका नाम होता है दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये जब एंटर होती है तो इसका नाम होता है आपका दिहांग। उसके बाद पासीघाट में इससे आकर दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं। पासीघाट में इससे आकर दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं। ठीक है, लोहित क्या है, भारत की सबसे पूर्वी नदी है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है भारत की लोहित। और इसी के ऊपर क्या है, ढोला सदिया ब्रिज, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, इस लोहित नदी पर ही आपका बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका, जब ये रिवर असम में एंटर करती है तो इससे आकर मिलती है आपकी दिसांग रिवर, इससे आकर मिलती है आपकी दिसांग रिवर। असम में इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, और असम में ही इस नदी पर आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड और वर्ल्ड का एकमात्र रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व का एकमात्र ऐसा नदी द्वीप जिसको आपका जिला घोषित किया गया है, कौन सा है, माजुली है। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ गया है कि भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वो इंडिया का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो कार्बन न्यूट्रल है, तो आंसर क्या है, माजुली है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला, ठीक है, रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट माजुली, और इंडिया का एकमात्र कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट माजुली। तो 3 क्वेश्चन इससे आपके बन जाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आपका बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, मानस, संकोश और एमो, ये सारे के सारे रिवर किसकी आपकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। दार्जिलिंग से जो रिवर इसमें आकर मिलती है उसका नाम है तीस्ता। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, तीस्ता है। तीस्ता नदी आके इसमें जमुना में आपकी मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है रंगित रिवर, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है आपका रंगित। रंगित नदी आपका सिक्किम में ही मिलती है। उसके बाद देखो, गंगा को हम क्या कहते थे बांग्लादेश में, पद्मा कहते थे। देखो यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है, और क्या, देखो पद्मा की एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है यहाँ पर। हुगली क्या थी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी थी, शाखा थी। ठीक है, हुगली क्या थी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी थी, शाखा थी। उसी तरह एक शाखा यहाँ पर भी है, और इस शाखा का नाम है मधुमती। मधुमती एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मधुमती एक आपकी अलग से ब्रांच है जो पद्मा से टूटकर अलग हो जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसा नदी की ऐसी स्ट्रीम जो नदी से कटकर अलग हो जाएगी और फ्यूचर में कभी भी उससे नहीं मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं।
हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखो हुगली यहीं पर आपका अलग हो जा रही थी, ठीक है, यहां तक ये गंगा थी, गंगा से आपकी हुगली अलग होगी और गंगा एंटर होगी आपकी कहां, बांग्लादेश में, किस नाम से, पद्मा के नाम से। तो एक और डिस्ट्रीब्यूटरी हम पाते हैं जिसको हम कहते हैं मधुमती। एटलस में मिल गया है सभी को, क्या ये मिल गया है मधुमती सभी को, ठीक है। सो ये भी क्या है, आपकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, आपकी पद्मा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। सो ये है आपका इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे कहा था, करंट का भी इशू हो सकता है और ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जीएस का पार्ट तो है ही, ठीक है, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जीएस का पार्ट तो है ही। करंट का इशू क्या बनता है, देखिए इस समय जितने भी हम, देखो जो भी हम बात करेंगे पर्टिकुलरली डैम्स की हम बात करेंगे जो इस पे बनाए जा रहे हैं। एक होड़ आपकी मच गई है ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को कंट्रोल करने को लेकर, ठीक है। देखो चाइना जो है यहाँ पर, जहां से ये मूर्ति है, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम आपका बनाने जा रहा है, उसने अपनी घोषणा कर दी है। इसके अलावा भारत ने भी ये घोषणा कर दी है कि हम भी क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बहुत सारे डैम्स आपके बनाएंगे, ठीक है। देखिए चाइना को यहाँ डैम बनाने में दिक्कतें आपकी आएगी क्योंकि ये आपका क्या है, पूरी तरह बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ जो टेरेन है ना वो बहुत ज्यादा रफ है, रफ टेरेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर समस्या आ सकती है। यही कारण है कि सभी पूरा का पूरा विश्व जो है आपके चाइना से ये कह रहा है कि इस जगह आपका डैम आप ना बनाए, क्योंकि पहली बात तो ये कि भूकंप की दृष्टि से ये जोन आपका सेंसिटिव है, भूकंप वगैरह काफी आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल हिमालय है ना या लेसर हिमालय है, ये किस वजह से फॉर्म हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से फॉर्म हुआ था, ठीक है। सेंट्रल हिमालय किसकी वजह से फॉर्म हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से फॉर्म हुआ था, ठीक है, समझ में आया। हमने पढ़ा था ना, देखो टैथिस हिमालय किस वजह से हुआ था, आपके कन्वर्जन की वजह से हुआ था, ठीक है। कंट्रैक्शनल फोर्स आपके लगी थी ना, संपीड़न बल आपका लगा था। टैथिस और हिमालय किससे बने हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स से आपके बने हैं। इस कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स से जो आपका भूकंप आया उससे निर्माण हुआ आपका सेंट्रल या लेसर हिमालय का, लघु हिमालय का निर्माण भूकंप से हुआ है। यही कारण है कि देखो हिमाचल लघु हिमालय में है, उत्तराखंड लघु हिमालय में है, और ये कैसे हैं आपके अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन में इनको गिना जाता है। तो मिडिल हिमालय लेसर हिमालय किससे बना था, आपका अर्थक्वेक से बना था, और शिवालिक किससे बना है, आपका रिवर्स से बना है, ठीक है। ये हमने पहले क्लास में आपका डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो ये जो आपका डैम आ जाता है ना, ये उसी एमसीटी पे आ जाता है, ठीक है, एमबीटी पे, मेन बाउंड्री थर्स, जो शिवालिक और किसके बीच में है, सेंट्रल हिमालय के बीच में है, लेसर हिमालय के बीच में है, उस पर ये बन जाता है ये डैम। तो ये रीजन क्या है आपका, सेंसिटिव है, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की दृष्टि से रीजन क्या है आपका, सेंसिटिव है। सो इसीलिए जितनी भी आपकी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो अर्ज कर रही है चाइना को कि इतना बड़ा आपका डैम ना बनाया जाए, ठीक है। अब क्योंकि सीधी सी बात है, भारत भी इस बहुत समय से इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आपका एक्टिव है। जब से आपकी लुकीस पॉलिसी आपकी इस सरकार ने आपकी शुरू की है, उस समय से हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं इस तरफ आपके हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये टॉपिक जो है आपका सिविल्स का है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एनालिटिकल, हम एनालाइज कर रहे हैं कुछ चीजों को, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सीडीएस में, जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, किस रीजन में आपकी बहती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। बट जब हम सिविल्स की बात करते हैं और खासकर मेंस एग्जाम की हम बात करते हैं, तो मेंस एग्जाम में ये एनालाइज हमको करना पड़ता है चीजों को। नाउ मेन पॉइंट जो है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूं, चाहे हम कह लेंगे चलो चाइना डैम बना लिया, नाउ भारत के पास भी क्या है, आपके मैन फोर्स है, भारत के पास भी मैन फोर्स है, भारत के पास भी टेक्निक है, इक्विपमेंट है, और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। तो उसका मतलब क्या है, जब हम कांधार और हेरात में डैम बना सकते हैं तो यहाँ भी हमें डैम बनाने में ज्यादा समस्या नहीं है। जब हम टिहरी का डैम बना सकते हैं तो यहाँ डैम बनाने में ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन होगा क्या, जब इंडिया और चाइना इस तरह के डैम्स बना देंगे तो हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश जो है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है दो रिवर के वाटर पर, पद्मा पर और जमुना पर। बांग्लादेश को हम कहते ही हैं कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ किससे है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ है आपके ब्रह्मपुत्र और पद्मा के एलुवियल फैन से आपका निर्माण हुआ है बांग्लादेश का। अब सीधी सी बात है, जब रिवर में, इन रिवर्स में पानी नहीं होगा तो बांग्लादेश का जो वॉस्ट लैंड है, इतना बड़ा जो आपका लैंड है जो इरिगेट होता है नदियों के द्वारा, बांग्लादेश में बड़ी ही दिक्कतों का सामना आपका करना पड़ सकता है। और सेकेंडली मेन चीज क्या है कि जिस समय ये मानसून का सीजन रहता है ना, इस समय 1/3 बांग्लादेश जो है आपका डूबा रहता है बाढ़ में,
एक तिहाई जो बांग्लादेश है वो आपका बाढ़ में डूबा रहता है। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसा कि हम कहते हैं ना एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन मतलब क्या है कि नदियों की उपजाऊ मिट्टी जो इसके किनारे आपकी बिछती है, ठीक है, नदियों की उपजाऊ मिट्टी जो रिवर आपकी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये बनती कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई रिवर का बेड है और ये रिवर बेड पर हमने क्या बना दिया, डैम बना दिया। ये क्या है, रिवर का पानी है। जब रिवर आपकी बहती है तो उसके जो लो एरिया जो होता है ना, यहां पर नदियों के द्वारा लाई गई गाद होती है, एक शब्द होता है गाद। गाद क्या होते हैं, हमस और क्ले पदार्थ होते हैं जो नदियां अपने साथ बहाकर आपका लेकर चलती हैं, ठीक है। गाद क्या होता है, हमस और क्ले के पदार्थ होते हैं जिसके साथ जो नदियां अपने साथ आपका बहाकर लेकर चलती है। कभी ना आप नदी किनारे जाना तो आपको देखा वहां पे ना दलदली बहुत ज्यादा मार्शी लैंड आपको नजर आता है, कीचड़ वाला, वो गाद होती है रिवर्स के द्वारा लाई गई। एक्चुअल में ये गाद ही एलुवियल सॉइल का निर्माण करती है। जब ये गाद काफी समय में आपकी पड़ी पड़ी सूख जाती है किसी भी कोने में, तो इससे किसका निर्माण होता है, एलुवियल मिट्टी का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब हम डैम बना देते हैं, देखो जैसे ये डैम आपका बन गया है, तो जब हम डैम बनाते हैं और नदियों के प्रवाह को रोक लेते हैं, रिवर के फ्लो को जब हम रोक लेते हैं, तो ये गाद भी कहाँ हो जाती है, इसी के साथ यहीं पर आपकी जमा हो जाती है। जिसकी वजह से देखो पानी छोड़ने की कोई समस्या नहीं है, पानी छोड़ने की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जितने फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स या जितनी फर्टाइल सॉइल ये रिवर्स अपने साथ बहाकर लाती हैं, वो सारी की सारी फर्टिलिटी के रूप में जो गाद आपकी होती है, ये क्ले के जो आपके पदार्थ होंगे, ये इस डैम के पीछे ही रह जाएंगे। फिर जो ये रिवर होती हैं जो फर्टिलिटी आपका लेकर आती हैं, ये उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, आपका पानी रह जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन आपकी होती है, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं इसमें, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें डीप जा रहा हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पर। देखो इसके साथ साथ जब हम रिवर के फ्लो को रोक देते हैं ना, अब देखो मान लीजिए ये आपका बांग्लादेश है, यहाँ पर ये क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश का क्या लगा है, आपका समुद्र लगा है। बांग्लादेश का क्या लगा है, आपका समुद्र लगा है। अब जब रिवर बांग्लादेश में आके आपकी बहती है ना, तो वो क्या करती हैं, आपका ग्राउंड लेवल को भी, जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसको भी मेंटेन करके रखती है। जो ग्राउंड लेवल का वाटर होता है उसको भी मेंटेन करके रखती है। लेकिन जब रिवर के फ्लो से छेड़छाड़ की जाती है ना, तो ये समुद्र के सेडिमेंट जो है ना अंडरग्राउंड वाटर में घुस जाते हैं। ये समुद्र का पानी जो है, क्योंकि देखो पानी क्या है, अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे है, ऊपर पानी होगा वो नीचे रिस का क्या बन जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा। तो अगर यहाँ साथ में समुद्र का पानी भी तो रिसेगा ना, समुद्र का पानी भी तो रिस कर अंदर आपका जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर कैसा हो जाता है, आपका सॉल्ट वाला होता है, लवणीय आपका बन जाता है। अगर रिवर्स के फ्लो को हम रोकते हैं, बार बार ये कहा जाता है ना कि नदियों की धारा को मत रोकिए, नदियों की धारा को मत रोकिए, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि रिवर वो इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्स लेकर आपकी चलती हैं, जिससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है। रिवर वो इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्स लेकर चलती हैं जिससे सॉइल्स की फर्टिलिटी आपकी बनी रहती है। साथ के साथ अगर हम रिवर की धारा को नहीं रोकते हैं, तो जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी फ्रेश रहता है, उसमें हमेशा क्या बना रहता है, आपका फ्रेश वाटर, जिस तरह का उसका कैरेक्टरिस्टिक है वैसा वाटर आपका बना रहता है। लेकिन अगर हम रिवर के प्रवाह को रोक देते हैं, तो पहली बात तो है कि जो न्यूट्रिएंट्स जो रिवर लेकर कैरी कर चल रही थी इतने सालों से, वो न्यूट्रिएंट्स जो है आपके कैरी नहीं करेगी, जगह पर नहीं पहुंचेंगे। सेकेंडली क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि समुद्र का पानी रिस कर क्या करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर देगा, आपका सलाइन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी बायोम है इस रीजन का, जो इस क्षेत्र की जो आपकी बायोम है वो क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, आपका खारा हो जाएगा, उपज नहीं होगी। और जो आपकी नदियां हैं या जमीन का क्षेत्र है वो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट के डेजर्ट आपके बन जाएंगे, ठीक है। सो जब हमने एनालाइज किया, किसको एनालाइज किया, आपके ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को जब हमने एनालाइज किया, तो हमने ये पाया कि बढ़ते हुए जो डैम्स आपके बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रेजेंट कर रहे हैं किसके सामने, आपके बांग्लादेश के सामने।
चीन ने हाल ही में सबसे बड़ा डैम बनाने की घोषणा की है। उस घोषणा के बाद भारत ने भी कहा है कि वो भी इस क्षेत्र में बहुत सारे डैम्स आपकी बनाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक रेस स्टार्ट हो जाएगी डैम्स की, ठीक है। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आपका बांग्लादेश को होगा, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपकी डिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो प्लीज मुझे बता दें, जिनमें क्लियर हुआ, समझ में आया? भट्ट जी आप हैं अभी, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो ये था आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। इस पर भी हमको अभी नजर रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट इसमें होंगी तो ये हिस्सा जो है करंट की उस दृष्टि से आपका मेन होता जा रहा है, ठीक है। करंट की दृष्टि से क्या हो रहा है? ये हिस्सा आपका मेन होता जा रहा है। चलिए, ये आप लेक्चर आपको भेज दिया जाएगा, वहां से आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए, ये तो था आपका हिमालयन रिवर सिस्टम का तीसरी और आखिरी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम चलेंगे रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सर माजुली कार्बन न्यूट्रल सिर्फ इंडिया में प्रोजेक्ट है या वर्ल्ड में? अनिता जी सिर्फ भारत में ही है, विश्व में बहुत सारे कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट इंडिया में ही माजुली है, ठीक है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है माजुली है। देखो, पहली कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? जहां से कोई भी कार्बन उत्सर्जन ना हो। पहली बात तो ये नदी द्वीप है, तो इस पर कोई भी फैक्ट्री वगैरह है नहीं, लोग वगैरह हैं, पर वहां पर इतना ज्यादा आपका क्या नहीं होता, क्योंकि एक द्वीप है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सुविधाएं कम है। अगर सुविधाएं कम होंगी तो जनसंख्या बसाव भी कम होगा, है ना। क्योंकि जहां जहां जनसंख्या बसती है वहां वहां लोग आपके बसते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज अपने आसपास जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब माजुली एक द्वीप है, तो ज्यादा क्या नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या बसाव नहीं है। ज्यादा जनसंख्या बसाव नहीं है तो प्रदूषण भी नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा तो कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से माजुली क्या है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इंदौर भी लगभग इस श्रेणी में है। देखो, इंदौर काफी अच्छी प्रगति आपका कर रहा है। हर एक चीज में हम देखें, चाहे आप स्वच्छता सूचकांक में हम देख लें, इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। पिछले साल भी, इस साल भी आपका इंदौर फर्स्ट है, ठीक है। हाल ही में इंदौर भारत का पहला जिला बना है जहां पर सब वैक्सीनेशन हो चुकी है। लगभग 100% लोगों को वहां पर आपकी वैक्सीन लगा दी गई है। तो इंदौर जो है इस समय प्रेजेंट में बड़ा ही प्रगति का आपका कर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो ऐसी रिवर जो कहां बहती हैं आपकी प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, ठीक है। ऐसी रिवर जो कहां बहती हैं आपकी पेनिनसुलर जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर आपकी बहती हैं। एटलस खोल के रखेंगे, इन रिवर्स को हम एटलस में करेंगे, ठीक है। इन रिवर को हम किससे करेंगे? एटलस से करेंगे। तो सबसे पहली अभी हम रिवर पढ़कर आए हैं, हुगली हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आप देखें कि छोटा नागपुर पठार से, रांची के पठार से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। ओरिजिन कहां से है आपका? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपका क्या है, ओरिजिन है। किस रिवर का? स्वर्ण रेखा रिवर का, ठीक है। आपने क्या लिखना है? देखो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो पार्ट्स में डिवाइड किएंगे, एक गिरेगी जो अरब सागर में, और दूसरी जो कहां गिरेगी आपकी, एक गिरेगी अरब सागर में, दूसरी कहां गिरेगी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ठीक है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में आपकी गिरेंगी। तो सबसे पहली रिवर है आपकी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है निकलती है छोटा नागपुर पठार से, और छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद ये आपकी गिरती है बंगाल की खाड़ी में।